तो ये मेरी यूट्यूब की जर्नी थी जो भारद्वाज जी ने आपसे सुनाई। और मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर करना चाहता हूँ। अभी मैं गुप्ता जी को सुन रहा था, इन्होंने बोला था देश काल पात्र और परिस्थिति का हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मैं भी आपको ये कहूँगा कि देश काल पात्र और परिस्थिति का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और आज की जो परिस्थिति है वो सोशल मीडिया की, अगर आप आज की परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को नहीं ढालोगे ना, तो आप अपनी बात को लोगों तक कह ही नहीं पाओगे, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है। जिस चीज को लोग सुनना चाहते हैं आपको वही देना होगा, लेकिन सही तरीके से देना होगा। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग आते हैं जो बात चल रही थी कि दे देते हैं, और बहुत सारे लोग आते हैं जो सर्च कर लेते हैं। लेकिन माइंड तो सबका अपना है ना, दिमाग तो अपना है ना। अगर मैंने कोई वीडियो डाला और आपने सुना, तो क्या आप मुझे अंधा फॉलो करेंगे? आप अपने माइंड को भी यूज करेंगे। जो रिसर्चर होता है वो अपने माइंड को यूज करके उसमें से नई चीजें निकालता है। हाँ, कॉपी पेस्ट बहुत होता है, इसमें कोई शक नहीं होता, नहीं बहुत होता है और दबा के होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें उस चीज को लेकर। खैर 2017 से यूट्यूब पे आना शुरू हुआ, पॉपुलैरिटी काफी हो गई थी। 2019 में हमने एक संस्था शुरू की, एक नींव रखी एक संस्थान की, जिसका नाम रखा गया ज्योतिषपुंज। और चूंकि मैं बता चुका हूं कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, और बिजनेस किस चीज़ का करता हूं, अकल्ट एजुकेशन का बिजनेस करता हूं। और मुझे कोई शर्म नहीं है इस चीज़ में कहते हुए, मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि मैं एक बिजनेसमैन हूं। 2019 में ज्योतिषपुंज की संस्था शुरू की गई। 2020 में हमारी पहली कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी ज्योतिषपुंज ग्लोबल फाउंडेशन के नाम से, जो एस्ट्रोलॉजर्स के लिए आज के टाइम में काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है। फिर हम लोगों ने कुरुक्षेत्र के अंदर ज्योतिषपुंज गुरुकुल की स्थापना की, जहाँ पर आज भी रेगुलर क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, जब यहाँ पे भी जिक्र हो रहा था कि फेस टू फेस बैठ के सीखने में कुछ अलग ही मज़ा होता है, तो वो गुरुकुल एक काफ़ी अच्छे लेवल पर कुरुक्षेत्र में चलाया जा रहा है। उसके बाद हमने स्टेप उठाया टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना, क्योंकि हमारे इस फील्ड में मैं आपको एक बहुत स्पष्ट सी बात बताता हूँ, आज भौतिकता बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ जुड़ें, लोग ज्योतिष को सीखें समझें, तो नेचुरल सी बात है कि ज्योतिष से उनको रोजगार का जरिया होना बहुत ज़रूरी है। अगर उनको रोजगार का जरिया नहीं है तो वो इस ज्योतिष के फील्ड को ज़्यादा समय तक नहीं चला पाएंगे, क्योंकि आज की जो परिस्थिति है, जो भौतिक स्थिति है, उसमें महंगाई और सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए आपको इसको रोजगार बनाना ही होगा। क्योंकि ब्राह्मणों को लोग देके राजी नहीं है आज के टाइम में, ये मैंने देखा है। बैंड बाजे वाले को 10,000 रुपये दे देंगे, डीजे वाले को 15,000 रुपये दे देंगे, लेकिन ब्राह्मण को कहेंगे कि भाई 100 रुपये में काम चला ले। और अगर ब्राह्मण ने ज्यादा मांग लिया ना, अरे तुझे क्या जरूरत पड़ी है, जैसे सर कह रहे थे, लोगों ने इसको फ्री का समझ रखा है, ब्राह्मणों को फ्री का समझ रखा है। तो इस फील्ड को कॉर्पोरेट करने की बहुत बड़ी जरूरत जो मैंने देखी, उस स्टेप उठाया। तो हम लोगों ने एक ऐप लॉन्च की, जिसमें एस्ट्रोलॉजर्स के लिए रोजगार का जरिया क्रिएट करने के ऊपर हमने काम किया। और वो ज्योतिषपुंज ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो आप एज एन एस्ट्रोलॉजर, एज एन टैरो रीडर, एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट, आप वहां पर अपने आप को रजिस्टर भी कर सकते हैं। देन अभी हमारा 2 तारीख को एक ऑनलाइन सम्मेलन हो रहा है, इसमें बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। हम मना कर रहे हैं लेकिन लोग नहीं रुक रहे हैं उस चीज़ के लिए। तो हमारा एस्ट्रोलॉजी का सॉफ्टवेयर लॉन्च हो रहा है, उसमें हम एस्ट्रोलॉजी के सॉफ्टवेयर को लेके आ रहे हैं। और जो हमारा नया प्रोजेक्ट आ रहा है वो ज्योतिषपुंज टीवी आ रहा है, जो कि हम पूरी कोशिश है कि 2024 के एंड तक हम उसको लॉन्च करेंगे। तो कॉर्पोरेट फील्ड में एस्ट्रोलॉजी को लेके आना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग MBA करते हैं, उनका एक ही टारगेट रहता है कि मुझे कॉर्पोरेट कंपनीज में काम मिले, क्योंकि उसको रोजगार चाहिए। जब तक हम इसको मॉडर्नाइज नहीं करेंगे तब तक हमारा युवा हमारे साथ नहीं जुड़ेगा, और जब युवा हमारे साथ जुड़ेगा तभी जाकर हम अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को एक नए तरीके से समाज के सामने प्रेजेंट कर पाएंगे। यहाँ पर भी देश काल पात्र और परिस्थिति का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये फैक्ट है, इसे कोई माने या ना माने, बट दिस इज रियल फैक्ट। हमारे देश के युवा हमारे साथ क्यों जुड़ेंगे?
क्योंकि उनको यहाँ पर कुछ दिखाई देगा तो वो जुड़ेंगे। तो हमें उनको दिखाना पड़ेगा वो चीज कि हमारी सभ्यता में, हमारी भारतीय संस्कृति की इस विद्या के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये विद्या नहीं है, यहाँ पर स्कोप भी है। लेकिन सही तरीके से नॉलेज गेन करने के बाद अगर आप लोगों का सही मार्गदर्शन कर सकते हैं तो आपके लिए एक अच्छा रोजगार भी। खैर, ये तो चलो कॉर्पोरेट की बातें हुई, ये बिजनेस की बातें हुई। जिस चीज के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया गया था, अब हम उस पर बात करते हैं। न्यूमरोलॉजी, अंक ज्योतिष। भारद्वाज जी, मेरे पास समय कितना है? फुल समय है जी। अच्छा, फिर ठीक है, मैं पहले पूछ लेता हूँ। ट्रेन तो अपनी सुबह की कल की साथ ही चलेगी। बाकी लोगों में तो ट्रेन है। मैं तभी पूछ रहा हूँ समय कितना है, तभी पूछ रहा हूँ समय कितना है। चलिए कुछ सूत्र आपसे शेयर करता हूँ, आपसे कुछ सूत्र शेयर करता हूँ जो कि आपके लिए मेरी रिसर्च का हिस्सा रहे हैं। शायद वो आपको किताबों के अंदर नहीं मिलेंगे। मैंने बहुत गहन अध्ययन किया है, इस पे कर भी रहा हूँ। अभी मैं एक विद्यार्थी हूँ अंक ज्योतिष का। यहाँ पर भारतीय सभ्यता की बात हो रही है, यहाँ पर धर्म की बात हो रही है, यहाँ पर अध्यात्म की बात हो रही है। तो कौन से लोग ऐसे होते हैं जो आध्यात्मिक होते हैं? आपकी जन्म तारीख के अंदर कौन से ऐसे नंबर्स होते हैं जो आपको स्पिरिचुअल बनाते हैं, और किस लेवल पर स्पिरिचुअल बनाते हैं? आपकी स्पिरिचुअलिटी का, आपके अध्यात्म का लेवल क्या है, वो आपको यहाँ पर समझना होगा। तो नंबर 3, 5 और 7, ये 3 नंबर ऐसे हैं जो आपको आध्यात्मिक बनाते हैं। अच्छा, मेरे पास तीनों नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, पर मैं आध्यात्मिक हूँ। ठीक है। नंबर 3, 5 और 7, ये 3 नंबर ऐसे हैं जो आपको आध्यात्मिक बनाते हैं। अब अध्यात्म के भी आगे इसको 3 कैटेगराइज कर रहा हूं मैं, 3 कैटेगरी में बांट रहा हूं। आध्यात्मिक लोग 3 कैटेगरी में, पहले वो लोग जिन्हें अध्यात्म का ज्ञान लेना अच्छा लगता है, जिन्हें पढ़ने का शौक है, जो सिर्फ ये होता है कि नहीं यार मुझे बिजनेस नहीं बनाना, पर मेरे को नॉलेज लेनी है। मेरे पास एक 1947 का स्टूडेंट था, उनका बर्थ 1947 का था। मैंने उनसे एक बार पूछा, मैंने कहा आप इस उम्र में, यार मुझे अच्छा लगता है ज्ञान लेना। तो ऐसे लोग आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। किस लेवल पे? वो ज्ञान अर्जित करना पसंद करते हैं। उम्र का उनके लिए कोई वो नहीं, किसी भी उम्र में सीखने के लिए तैयार बैठे। वो वेद पढ़ते हैं, कहीं से कुछ भी मिल जाए, सीखने की एबिलिटी उनके अंदर होती है। वो पहली कैटेगरी के लोग होते हैं अध्यात्म के। और उसका कॉम्बिनेशन क्या है? पहला तो वो स्पिरिचुअल होना चाहिए, यानी कि उसके पास 3, 5, 7 तीनों नंबर होने चाहिए। लेकिन 3, 5 और 7 के साथ 3 की अधिकता जरूरी। यानी मान लीजिए आपकी जन्म तारीख के अंदर नंबर 3 भी है, 5 भी है और 7 भी है, लेकिन 3 ज्यादा बार है, 2 बार है, 3 बार है, 5 और 7 एक बार है। तो अगर 3 की अधिकता आ गई आपके पास, तो आप पहली कैटेगरी के स्पिरिचुअल हैं। यानी कि आप व्यक्ति के नंबर्स को देखकर आप ये जान सकते हैं कि उसका स्पिरिचुअलिटी का लेवल क्या होगा, अध्यात्म का लेवल क्या होगा। वो सीखने में शौकीन होगा, वो किताबें पढ़ने का शौकीन होगा, उसे कुछ भी मिल जाए वो सीखेगा, उम्र चाहे उसकी कोई भी हो, एबिलिटी है उसकी सीखने की, वो सीखता है, उसका शौक है। और अगर यही कॉम्बिनेशन में 5 ज्यादा बार आ जाता है, तो 3, 5, 7 तीनों नंबर है, लेकिन 5 ज्यादा, तो दूसरी कैटेगरी की स्पिरिचुअलिटी आती है। आपने बहुत सारे कथावाचक देखे होंगे, बहुत सारे प्रवक्ता देखे होंगे, मंत्रोच्चार करने वाले देखे होंगे। इन्हें नॉलेज हो या ना हो, लेकिन जब ये मंत्र, जब ये मंच पर होते हैं, तब मां सरस्वती का वास इनकी जुबान पे होता है। ये खुद स्पिरिचुअल हो या ना हो, पहली बात तो स्पिरिचुअलिटी है ही है, 3, 5, 7 है इनके पास। लेकिन ये जब मंच से बोलते हैं तो दूसरों के अंदर जागृति पैदा कर देते हैं, दूसरों के अंदर एक भाव जो है वो पैदा कर देते हैं, अध्यात्म का, धर्म का भाव पैदा कर देते हैं। अगर 5 की अधिकता आपके पास है और 3 और 7 दोनों ही नंबर साथ में है। इनके साथ एक प्रॉब्लम और भी होती है। पहली प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपको सुनने वाले लोग हैं
तो आपका मनोबल बल्ले बल्ले। और अगर आपको सुनने वाले लोग नहीं हैं तो फिर आप डिप्रेशन का शिकार भी होते हैं। अगर आपके पास 3 5 7 है और 5 ज्यादा बार है तो इनको तारीफ की जरूरत जो होती है ना वो सबसे ज्यादा होती है। इनका मनोबल तभी बनता है जब इनको सुनने वाले हो और इनकी प्रशंसा करने वाले। ये आत्म प्रशंसक भी होते हैं, खुद की तारीफ करने वाले लोग भी होते हैं। और तीसरी कैटेगरी अध्यात्म की क्या है? तीसरी कैटेगरी है अध्यात्म की जब आपके पास 3 भी है, 5 भी है और 7 ज्यादा बार है। 7 नंबर किसका है? केतु का नंबर है। और मोक्ष की प्राप्ति कौन कराता है? केतु। तो ऐसे लोग पता कैसे होते हैं? इन्हें ना तो ज्ञान चाहिए, इन्हें ना बांटना है। ये तो वो लोग हैं जो बंद कमरे में परम पिता परमेश्वर को याद करते हैं, मेडिटेट करते हैं, उनसे प्यार करते हैं और डायरेक्ट गॉड से कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। इन्हें नहीं चाहिए ज्ञान और ना इनको बांटना है। ये वो लोग हैं जो डायरेक्ट परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। तीसरी आध्यात्मिक कैटेगरी हो गई है। तो अगर आप देखें कि किसी की जन्म तारीख के अंदर 3 भी है, 5 भी है और 7 भी है, तीनों ही नंबर हैं, तो आप वहां से उसको एनालाइज कर सकते हैं कि वो किस कैटेगरी का स्पिरिचुअल आदमी। और जिनके पास मेरे जैसे लोग जिनके पास ना 3 है, ना 5 है, ना 7 है, वो बिजनेसमैन होते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कहा। अब ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो स्पिरिचुअल नहीं होते, वो होते हैं, लेकिन वो कैलकुलेटिव होते हैं। वो किसी चीज पे विश्वास भी तब करते हैं जब उन्हें पूरा विश्वास हो जाए उसके ऊपर, अदरवाइज नहीं। दे आर इंक्वायरर, वो इंक्वायरी करते हैं, उनको खोजबीन करने की आदत होती है, इसलिए रिसर्चर होते हैं। तो मैंने कहा मैं एक रिसर्चर हूं, क्यों? मेरे पास 3 5 7 तीनों ही नहीं, मैं खोज करता हूं। और मैं तब तक उस बात पे बिलीव नहीं करता जब तक मैं उसकी खोज का निचोड़ ना निकाल दूं। मैं तब तक मंच से उस बात को कभी नहीं बोलता जब तक मैं खुद उसके ऊपर विश्वास ना कर लूं। तो ये होते हैं जिनके पास 3 5 7 नहीं होते। बट मैंने कहा हर चीज का एक पॉजिटिव पहलू होता है, हर चीज का एक नेगेटिव पहलू होता है। अगर कोई ग्रह आपको परेशान कर रहा है अपने नेगेटिविटी से, तो उस ग्रह को अपना लो, उसकी पॉजिटिविटी भी साथ आ जाएगी। और जब ग्रह अपनी पॉजिटिविटी देता है तो अपनी नेगेटिविटी को भूल जाता है। ये भी एक सूत्र है, ये भी एक सूत्र है। किसी का 8वां भाव कुंडली में बहुत तंग कर रहा हो ना किसी को, तो वो रिसर्च करना शुरू कर दे, उसकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। किताब लिखना शुरू कर दे, उसकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। अभी बैठ जाइए आप, बेसिक को सुने बिना नहीं जा सकते। अभी मैंने पकाना आपको थोड़ा सा। छींक दिया मैम उन्होंने, अंकल जी ने छींक दिया पीछे, सामने छींक हो गई। नहीं तो- तोड़ नहीं, सामने छींक हो गई। रिसर्चर्स होते हैं 3 5 7 की मिसिंग वाले। और अगर आप ये देखें कि आपके बच्चों की डेट ऑफ बर्थ के अंदर 3 5 7 नहीं है ना, तो मैं उनके लिए एक प्रोफेशन सजेस्ट करता हूं। उन्हें सीबीआई के लिए प्रिपेयर कीजिए, उन्हें सीआईडी के लिए प्रिपेयर कीजिए, उन्हें एडवोकेट बनाइए, उन्हें साइंटिस्ट बनाइए, रिसर्चर बनाइए, रॉ के लिए प्रिपेयर कराइए, उसको इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लिए प्रिपेयर कराइए, या फिर उसको एक अच्छा ज्योतिषी बना दीजिए। क्योंकि वो बंदा जब ज्योतिष पढ़ना शुरू करेगा तो उसकी इतनी बारीकियां निकाल के आपके सामने ले आएगा कि उससे अच्छा ज्योतिषी कोई नहीं हो सकता। वो कैलकुलेटिव होगा, उसकी बात में सटीकता होगी, उसकी कैलकुलेशन सटीक होंगी। तो कोई भी चीज कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अगर हम ये देख रहे हैं कि मेरे पास तीनों ही नंबर दिए और मैं आपको कह रहा हूं कि आई एम नॉट स्पिरिचुअल बट आई एम कैलकुलेटिव, ये पॉजिटिविटी है उस चीज की। हर कॉम्बिनेशन अपने आप में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पहलुओं को लेकर आता है। अच्छा, यहाँ पर इवेंट हो रहा है। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 28
आप पूरी बताइए। 28 अगस्त 1967। चलिए, इनके पास वो कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन ये इवेंट्स की बात हो रही है, तो एक अच्छे इवेंट ऑर्गेनाइजर के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन होना चाहिए? एक अच्छे इवेंट ऑर्गेनाइजर के लिए होना चाहिए 1, 2 और 3। जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ में 1, 2 और 3 तीनों ही नंबर हैं, वो एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर हो, कोई शक नहीं। आप कभी नोट करिएगा जिनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 1, 2, 3 है, वो बच्चा छोटी सी उम्र के अंदर स्कूल के अंदर बर्थडे पार्टीज, स्कूल के छोटे छोटे फंक्शंस, किटी पार्टीज, घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन होगा वो ऑर्गेनाइज करेगा, और बड़ा होगा तो बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेगा। और वो एक ऐसा नहीं कि बाकी लोग नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन वो एक सक्सेसफुल इवेंट ऑर्गेनाइजर होता है अगर आपके पास 1, 2 और 3 तीनों ही नंबर हो। तो एक आप बहुत अच्छे इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं। आपके जो इवेंट्स हैं वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं, बहुत प्लानिंग से चलते हैं आप। लेकिन मैं आपसे अब सवाल पूछ रहा हूँ प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए, अगर आपके पास 1, 2, 3 तीनों ही नंबर ना हो तो क्या होगा? वो अच्छे इवेंट में ऐसे बैठ के सुनेगा। अच्छा जी, और बताएंगे कोई? अगर 1, 2, 3 तीनों ही नंबर ना हो तो नॉर्मल रहेगा, सामान्य। नॉर्मल रहेगा, सामान्य। वेरी नाइस। और कुछ कोई और बताना चाहेगा? 1, 2, 3 तीनों नंबर ना हो तो? किसी और चीज में एक्सपर्ट होगा। बहुत बढ़िया। किसी वो विश्लेषण अच्छा होगा। ये कॉम्बिनेशन कभी बन ही नहीं सकता जिंदगी में। 1900 बताइए। इवेंट ऑर्गेनाइजर को हायर कर लेगा। बहुत बढ़िया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये कॉम्बिनेशन कभी जिंदगी में बन ही नहीं सकता, क्योंकि 1999 से पहले सबके पास 1 था, सेंचुरी 2000 में अगले 1000 साल तक सबके पास 2 होगा, और उसके अगले 1000 साल तक सबके पास 3 होगा। तो तीनों नंबर कभी मिस हो ही नहीं सकते आपकी डेट ऑफ बर्थ में, अगले 2000 साल तक तो नहीं हो सकते। तो इस कॉम्बिनेशन को मैं मानता ही। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। अच्छा, मैरिज की बात आती है, हम लोग मैच मेकिंग करते हैं, क्या न्यूमरोलॉजी से भी मैच मेकिंग होती है? नंबरों से भी मैच मेकिंग होती है? 100% होती है। कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपकी शादीशुदा जिंदगी को सक्सेसफुल बनाता है? और अगर आपके पास वो कॉम्बिनेशन नहीं है तो शादी करने से पहले अपने पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ के अंदर वो कॉम्बिनेशन जरूर चेक कीजिएगा। नंबर जी 276। बहुत बढ़िया, 5 और 6 बहुत बढ़िया। इसके साथ 4 और जोड़ दीजिए, 4, 5, 6 राजयोग। इट्स अ वेरी गुड राजयोग। इसे हम कहते हैं महालक्ष्मी योग और महाभाग्य योग। मैरिज के लिए 4, 5 और 6 आपकी जन्म तारीख के अंदर होना बहुत जरूरी है। और जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 4, 5, 6 होता है ना, उसको ना तो फाइनेंशियल कभी प्रॉब्लम्स आती हैं और ना ही मैरिटल लाइफ में कभी प्रॉब्लम्स आती हैं। अभी एक सवाल, मैं किसी कॉन्फ्रेंस में इसी तरह से बात कर रहा था चंडीगढ़ में। 4, 5, 6 तीनों ही नंबर थे, ठीक है, आमिर खान की कुंडली में, ठीक है, आमिर खान की कुंडली में 4, 5, 6 तीनों ही। तो किसी ने मेरे से सवाल रेज कर लिया। सवाल क्या रेज कर लिया? कह रहा जी आमिर खान की कुंडली में 4, 5, 6 तीनों ही नंबर हैं और उसके तो 2 डाइवोर्स हो गए हैं। मैंने कहा, मैंने ये कहा कि वो अपनी शादीशुदा जिंदगी को एंजॉय करता है, तो वो तो कर रहा है एंजॉय। एक छोटी दूसरी हो गई, दूसरी छोटी तीसरी हो गई, उसको क्या फर्क पड़ा? वो ज्यादा ही कर रहा है बल्कि। तो उसको दिक्कत नहीं आई इस चीज की, उसको दिक्कत नहीं आई। या तो डिवोर्स होने के बाद शादी ना हो दोबारा, तब भी हम उसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम माने, बट उसकी तो डिवोर्स बाद में होता है, सेटिंग पहले होती है इस मामले में। तो वो तो राजी हो गया, उसके लिए पैसे की कभी उसके पास कमी नहीं रही। तो ये कॉम्बिनेशन महालक्ष्मी और महाभाग्य योग है। और अगर आपके बच्चों की डेट ऑफ बर्थ के अंदर 4, 5, 6 नहीं है ना, तो आप उसके लिए लाइफ पार्टनर भी वो चूज कीजिएगा जिसके पास 4, 5 और 6 तीनों ही नंबर हो, क्योंकि जीवन साथी के नंबर्स आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं। ये एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर मैरिज के लिए आता है। बहुत सारे लोग आपके पास सवाल लेके आएंगे प्रॉपर्टी के बिजनेस के लिए। बहुत सारे लोग, आजकल लोगों को इन्वेस्ट करने की आदत होती है प्रॉपर्टी के अंदर। तो कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन हैं
जो आपको प्रॉपर्टी के बिजनेस में सक्सेसफुल बनाते हैं। 258. 258. वेरी गुड, 258 एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपको प्रॉपर्टी के काम में सक्सेसफुल होता है। और जिसके पास 258 होता है ना, वो बंदा बहुत ग्राउंडेड होता है। तीनों तीनों ही होना जरूरी है। तीनों ही होना जरूरी है, एक भी मिसिंग होगा तो कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। कॉम्बिनेशन होते ही यही है कि या तो तीनों नंबर आपके पास हो या तीनों नंबर आपके पास ना हो। ये फैक्ट है। अर्थ टू ग्राउंड, जमीन से जमीन से जुड़ा हुआ इंसान रहता है। और सबसे बड़ी खास बात उस बंदे की, हमारा मन अफ्लिक्टेड रहता है आजकल चंद्रमा की वजह से, लेकिन जिसके पास 258 होता है वो इमोशनली बैलेंस्ड होता है इंसान, वो मैनेज कर लेता है अपने आप। लेकिन जिसके पास 2, 5 और 8 तीनों ही नंबर नहीं होते, देखिए वो हाइपर सेंसिटिविटी का शिकार होता है, उसमें डिप्रेशन की भावना है, वो हमें बैलेंस करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि मैं ये कह रहा हूं कि ये कॉम्बिनेशंस आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो आप ऐसे ही होंगे। उसमें एक चीज और भी होती है। मछली जब पानी के विपरीत दिशा में बहती है तो वो जीवित है, और अगर पानी की दिशा में बहना शुरू कर दे तो वो डेड हो जाए, मर जाए, पानी के अंदर रह के भी मर जाए। हम कहते हैं पानी से मछली को बाहर निकालो तो मछली मरती है, लेकिन अगर मछली पानी की फ्लो की डायरेक्शन में बहती है तो वो मर जाती है, और विपरीत दिशा में बहती है तो वो जिंदा है। तो अगर आपकी बर्थ डेट के अंदर कोई ऐसा कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे रहा है जो आपको नेगेटिव कर रहा है, तो आप उसकी विपरीत दिशा में बहना शुरू कर दो। जैसे मैंने अभी आपको बताया 3, 5, 7 का कॉम्बिनेशन। अब मुझे कोई कहे स्पिरिचुअल, मैं तो कहता हूं, मैं डंके की चोट पे कहता हूं मैं स्पिरिचुअल हूं, रिसर्च करता हूं भाई, क्यों नहीं हूं? अध्यात्म की बात करता हूं, धर्म की बात करता हूं, क्यों नहीं? 100% कॉम्बिनेशन कहता है नहीं होगा। ज्योतिष में भी एक रूल आता है, एस्ट्रोलॉजी में भी एक रूल आता है, जो चीज आपको तंग कर रही है, मैं बार बार इस रूल को अप्लाई कर रहा हूं, एक बहुत बड़ी रेमेडी के तौर पे लीजिएगा इसको। जो चीज आपको तंग कर रही है उसको एक्सेप्ट करो। मानसिक परेशानियां हो रही हैं, 8वां भाव पीड़ित है, एक्सेप्ट करो। 8वें भाव से जुड़ी हुई एक्टिविटीज को तेज कर दो, रिसर्चें करनी शुरू कर दो, बुक्स लिखना शुरू कर दो। डीप थिंक, बुक्स लिखने के लिए भी डीप थिंकिंग चाहिए। कोई ऐसा आपका विषय जिस पे आपकी पकड़ है उसको लिखो, गहरा सोच के लिखो, नई नई चीजें निकालो उसमें से। आप देख लीजिएगा आपका ध्यान रिसर्च की तरफ चला जाएगा, डिप्रेशन से आप बाहर आ जाएंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव हर इंसान के अंदर है, मेरे अंदर भी कमी है, आपके अंदर भी कमी है, मेरे अंदर भी अच्छाई है, आपके अंदर भी अच्छाई है। तो हम जब एक नेगेटिव चीज को देखते हैं ना तो हम नेगेटिव होते हैं। अगर हम उसके पॉजिटिव पहलू को ले लें, अब किसी का राहु खराब है तो उसका क्या इलाज है? अभी राहु की रेमेडी भी शायद किसी ने बताई थी। अरे भैया सोशल मीडिया पे आना शुरू कर दो, थोड़ा लेट मिलेगा लेकिन उसकी नेगेटिविटी रिमूव हो जाएगी। बहुत सारे देखे हैं मैंने, राहु के प्रभाव की मैं बात कर रहा हूं, नंबरों के साथ साथ ज्योतिष भी चल रही है। मेरी आजकल एक रिसर्च चल रही है, मैं आपको बताता हूँ, एक नई रिसर्च लेके आ रहा हूँ। मैं ज्योतिष क्यों बीच में साथ ऐड कर रहा हूँ? बबेरवाल जी हाथ देखते हैं, देखते हैं ना, जिसके पास जन्म कुंडली नहीं है वो मेरे पास आ जाता है, जन्म तारीख है जी, मेरे पास टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है, मैं नंबरों से देख लेता हूँ। और जिसके पास नंबर नहीं है वो बबेरवाल जी के पास चले जाते हैं। तो गड़बड़ है, मेरे को क्लाइंट वहां भेजना पड़ता है बार बार कि यार आपको है ना। तो एक नई रिसर्च है, आपके हाथों से क्या आपकी जन्म कुंडली बनाई जा सकती है? इस पे 90% मैंने काम कर लिया और बहुत ही जल्दी एक नया कंसेप्ट लेके आऊंगा। सिर्फ इसी पे नहीं, अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ है, तो क्या आपकी जन्म कुंडली बनाई जा सकती है? ओरिजिनल डिट्टो
उसको क्रॉस चेक किया जा सकता है, उस व्यक्ति की टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ के साथ उसको क्रॉस चेक किया जा सकता है। ये बहुत जल्दी विद इन 1 और 2 मंथ हम इसको लेकर आएंगे। तो इशारा मुझे हो गया, होप समय कम मिला है अगली बार, ठीक है। थैंक यू सो मच भारद्वाज जी, आज बहुत अच्छा इवेंट आपने ऑर्गेनाइज किया, मुझे बहुत सारे लोगों को सुनने का मौका मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और हाँ, आप लोग ज्योतिष पुंज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, हमने पूरा प्रयास किया है कि आप लोगों के लिए कुछ बढ़िया किया जाए, तो आप ज्योतिष पुंज ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर 2 ऐप्स होंगी, प्ले स्टोर पे जाएंगे, एक एस्ट्रोलॉजर्स के लिए और एक आम जनता के लिए। एस्ट्रोलॉजर, आप सभी एस्ट्रोलॉजर हैं तो आप एस्ट्रोलॉजर के लिए तो करेंगे, अपने आप को रजिस्टर कीजिए वहाँ पे, हमारे साथ आगे बढ़िए। और नॉर्मल ऐप भी डाउनलोड कीजिए क्योंकि उसमें कुंडली का सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व किया गया है, आप कुंडली के लिए बेनिफिट्स वहाँ से ले सकते हैं। और 2 तारीख से हमारा कुंडली का सॉफ्टवेयर भी आ रहा है, वो भी आपके लिए बेनिफिट होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।